अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 89 लेके हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूं कि एक्चुअली काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो हमने किसी से सुनी है, कहीं देखी है, कहीं से पढ़ी है, किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है, मगर उसने हमें ज़िंदगी का असूल सेट करने में कोई हमारी हेल्प की है। तो आज की काम की बात की तरफ चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज की काम की बात यह है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह ने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई मुझे अच्छी बात सुनाएगा तो मैं उसे 1000 दिनार इनाम दूंगा। ये हुक्म लागू करने के बाद बादशाह घोड़े पे बैठा, अपने एक वजीर को साथ लिया और वहां से चल दिया। आगे निकला, अब उसने इनाम दिए। अब इनाम की रकम उसने मुख्तस की हुई थी कि जो भी कोई मुझे शहर में अच्छी बात सुनाएगा तो मैं उसे 1000 धर्म इनाम दूंगा। ये कह के वो निकल पड़ा। तो आगे गया, निकलता जा रहा था रास्ते में, तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत एक जैतून का पौधा लगा रही थी। जब जैतून का पौधा उसने देखा कि ये बूढ़ी औरत लगा रही है, तो उसने सोचा कि जैतून का पौधा तो कई सालों बाद जाके फल देता है, ये बूढ़ी औरत क्यों लगा रही है। इसकी तो इतनी जिंदगी नहीं है कि इसका फल खा सकेगी, मगर ये फिर भी क्यों पौधा लगा रही है। तो ये सोच के उसने उस औरत से पूछा कि ऐ औरत, ऐ अम्मा जी, आप ये जैतून का पौधा क्यों लगा रही हैं। उसने कहा, जी ये जैतून का पौधा बस मैं लगा रही हूँ, मुझे शौक है गार्डनिंग का तो मैं लगा रही हूँ। उसने कहा, मगर इसका फल जो सा है ये तो कई सालों बाद जाके जैतून अपना फल देता है, तो जब तक ये पौधा बड़ा होगा इस पे जैतून लगेंगे, आप तो दुनिया में नहीं रहेंगी, आपकी तो जिंदगी नहीं होगी, तो आप इस पे क्यों मेहनत कर रहे हैं। उस औरत ने जवाब दिया, देखो, आज मैं जैतून खा सकती हूँ, हमारे घरों में जैतून, घरों में, पार्कों में, इसके अलावा कई जगह पे जैतून के पौधे हैं जहाँ से हम जैतून का फल खा रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो पौधे लगाए होंगे वो आज दुनिया में नहीं है, मगर उनका लगाया हुआ फल हम खा रहे हैं। तो इसलिए मैं भी ये इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे हाथ से लगा हुआ जो सा है ये जैतून का पौधा एक दिन जब फल देगा, मैं बेशक इस दुनिया में होंगी ना नहीं होंगी, मगर इससे आने वाली नस्लें तो फल खा सकेंगी ना। इस सोच पे ये मैं लगा रही हूँ। बादशाह उसकी बात से इतना खुश हुआ, इतना मुतासर हुआ कि इतनी जबरदस्त सोच, बादशाह ने उसको 1000 दिनार इनाम दे दिया। ठीक है। तो ये जब वह इनाम दिया तो औरत वो मुस्कुराने लगी और अजीब सी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खुशी वाली। तो बादशाह ने उससे कहा कि आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं, इस पे क्या ख़ास बात है। उसने कहा, बात ये है कि देखें, मैंने अभी ये पौधा लगाया ही है, इसका फल जो सा था वो तो मेरी उम्र से बाद मिलना था, मगर देख लें कि मुझे जो सा था इसकी कीमत कि नज़र आपने मुझे इनाम दे दिया, तो मुझे मेरे लिए ऐसे ही है जैसे इसने मुझे आज ही फल दे दिया। ठीक है। तो इसलिए मैं खुश हो रही हूँ। बादशाह इस ये बात सुन के और खुश हुआ और बादशाह ने उसे 1000 दिनार और इनाम दे दिया। जब इनाम दिया तो फिर औरत के चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो खास किस्म की थी, सवालिया मुस्कुराहट थी। बादशाह ने पूछा कि अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही है कि कोई भी मेहनत है उसका एक दफ़ा उजरत मिलती है या उसका एक दफ़ा इनाम मिलता है, मगर ये ऐसा फल है कि इसने मुझे 2 इनाम दे दिए, तो आज मुझे इसका दुगना इनाम मिल गया है। ये ना मेहनत से ज़्यादा, एक दफ़ा मुझे इनाम दिया बादशाह सलामत आपने, और फिर मुझे 2 दफ़ा इनाम दिया। तो कोई भी चीज़ जो सी है वो 2 दफ़ा इनाम नहीं लेती, आपने मुझे 2 दफ़ा इनाम दे दिए। इसलिए मैं खुश हूँ कि ये फल जो सा है बहुत ही अच्छा है कि इसने मुझे अपने, यानी अभी अभी इससे बड़ा होने से पहले मुझे 2 दफ़ा इनाम दिला दिया। बादशाह और ज़्यादा खुश हो गया। बादशाह ने उसे 1000 दिनार और दे दिए। उसके बाद बादशाह ने अपने घोड़े पे बैठा और वहाँ से चल दिया। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप यहाँ से जाने क्यों लगे हैं। बादशाह ने कहा कि अभी मैं कुछ देर और यहाँ रुका रहा तो मुझे यकीन है कि इस औरत की हिकमत की बातें सुनकर मेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। ये कह के बादशाह वहाँ से रवाना हो गया। फ्रेंड्स, ये जो बात है ना, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल है। ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल में आती है। अच्छी बात जो सी होती है ना, वो हमेशा जो सी है कोट की जाती है, वो आगे बताई जाती है, और अच्छी बात हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरती है। अच्छी बात दिल में उतर जाती है, उसकी तासीर होती है। अच्छी बात जो करते हैं लोग, वो अच्छे लोग गिने जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी इज्जत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहानी सिर्फ मैंने इसलिए सुनाई है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी बात करने की कोशिश करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, लोगों में खलूस मोहब्बत बांटिए, और ये सोच के ना कोई काम करें कि मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखें, नूह इंसानी पे आज अब कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिसने बिजली ईजाद की, जिसने जहाज़ ईजाद किया, जिसने
बल्ब आज़ाद किया, वो सारी दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनका फ़ायदा हम उठा रहे हैं। इसलिए फ्यूचर के लिए सोचें, आने वाली नस्लों के लिए सोचें और दुनिया में कुछ बेहतर करके जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और इसको स्टूडेंट्स में रिकमेंड कीजिए। काम की बात स्पेशली फोकस है हमारा नई नस्ल में एक अच्छी नस्ल पैदा करने का और अच्छे लोगों को सोसाइटी में लॉन्च करने के लिए हमने ये काम की बात शुरू की है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा पैगाम पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।